चलो भाई, तो क्या किया जाए? वही वही बनाते हैं। तो npm इनको रियलिटी चेक, ऐसा जावास्क्रिप्ट पे भी थोड़ा देखोगे। हो गया इंस्टॉल। सबको पता ही है, मैं रोज एक ही काम कर रहा हूँ। ऐप CSS हटाया, ऐप JSS हटाया, इंडेक्स CSS में से इतना सा, हाँ बहुत बढ़िया। मेन जेक्स में ये मन करे हटा दो, नहीं तो ये बाद में देखेंगे, अभी इसको नहीं छेड़ना। चलो भाई, ऐप JSX यही ना, npm run dev, बिल्कुल आजा भाई। ओ क्या हाल मालिक? जा तो नहीं रहे हो? अरे बाप, ठीक है। कितने लाख का सूट लिया? डन। npm run dev, इसको खोला हमने, अब ये ऐप आ गया अपने सामने। डन। सेंटर H1 और ये डाल दिया हेलो बाय ऐप। ये रहा। हाँ, क्या हो गया भाई? अब मेरे को भी बता यार, मैं भी हंस लूंगा यार थोड़ा यार, ऐसे सर फट रहा। चलो बढ़िया, अब देखो आगे देखते हैं। टू डू बनाना है, सादा सिंपल हलवे जैसा काम है। देखो क्या, ना क्लाउड वाउड नहीं कर रहे, कुछ डिजाइन पे ध्यान नहीं देना आपने को। फॉर्म लिया ऑनलाइन वालों, अब तक आवाज पहुंच रही है ना? यस सर। बस इनपुट प्लेस होल्डर, हमने कहा एंटर योर टास्क, ठीक है, वॉट एवर इट इज, ठीक है। अब एक बटन बना दे जीवन में, है ना, ऐड टास्क, बस इतना सा। कोई फैंसी चीज नहीं बना रहे हम, कोई फैंसी चीज नहीं बना रहे, बहुत कुछ है भी बनाने के लिए, जीवन में बनाएंगे आराम आराम से। ऐड टास्क डन, ठीक है। अब ऑब्वियसली पेज रिलोड हो रहा है, देखो ऊपर, क्यों? क्योंकि प्रिवेंट डिफॉल्ट नहीं है साहब। रिएक्ट में इवेंट कैसे लिखते हैं? कोई आईडी तो होती नहीं है, जहां लिखना वहीं लिख दो, डन। तो फॉर्म पे गए भाई, अपना भी रिएक्ट है, नाइस यार, डन। ऑन सबमिट, ऑन सबमिट पे जाकर के मैंने एक काम करा, जाकर के लिख दिया हैंडल सबमिट, यही ना, हैंडल सबमिट। हैंडल सबमिट में मैंने करा इसको अब हैंडल सबमिट नाम का फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो देखो तुमने, मैंने यहाँ कोई एरो फंक्शन नहीं बनाया ना, मैंने खाली नाम लिख दिया फंक्शन का, क्योंकि एरो फंक्शन में कितना ही कोड लिख लूंगा, वहां लंबा हो जाएगा। तो अपन बाद में अलग से फंक्शन बना लो। कैसे? फंक्शन हैंडल सबमिट, ई ले लिया, नीचे आ गया ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। यही होता है ना, कुछ नया काम कर रहे हैं क्या, है ना? हाँ, काम तो किया, रिलोड नहीं हो रहा। अब क्या करूं? लेट डेटा बराबर ई डॉट टारगेट की 0th इंडेक्स डॉट वैल्यू। ऐसा ही निकलता है डेटा, ऐसा ही निकलता है। कोई नया काम कर रहे हैं, डन। खाली फर्क ये है कि यहाँ पे कोई इवेंट लिसनर नहीं लगाया अभी, अब की बार जो था वहां सीधा नाम दे दिया, भाई तई तो फर्क है, राइट। अब यहाँ कंसोल लॉक करके मैंने कर दिया डेटा, देखते हैं प्रिंट होता है कि नहीं। नीचे आया, हट जाना, इंस्पेक्ट पर आया, कंसोल पर आया, जीवन में रिलोड करना बहुत जरूरी है। कुछ लिखा, आ रहा है, आ रहा है, जो आ रहा है मैं उसको पेज पर डालना चाहता हूं,
तो पहली बात तो अब अगर ये वेरिएबल है, इसको सीधा दिखाने की कोशिश करी भी मैंने, तो देख तो जाएगा, बदलेगा नहीं, फिर स्टेट बनाना पड़ेगा ना। ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है बहुत। तो क्या करेंगे अपन, उठा करके मंगवाएंगे यूज स्टेट, एक डेटा बना के यहां पे रख लूं कि लेट, लेट टास्क लिस्ट, ऐसे ही बनता है, सेट टास्क लिस्ट इज इक्वल टू यूज स्टेट, बाय डिफॉल्ट खाली एरे। खाली एरे रखना बहुत जरूरी है, बाद में बताऊंगा, रख दो, ठीक है। अब नीचे आते हैं फॉर्म के, एच आर टैग, करली ब्रैकेट, टास्क लिस्ट डॉट मैप, यही होगा ना, मैप में लगाया मैंने ई, और ये वाला एक छोटा सा डिव ले लिया है ना, डिव में जाकर के बोला कि टास्क का नाम क्या है, तो H3, और यहाँ जाके करली ब्रैकेट, और ये डाल दिया डन, और यहाँ पे जाकर के मैंने बोल दिया वाह, हो गया काम। और बेचारा का क्या हाल, हो गई तबीयत ठीक? लो देखो भाई, अब यहाँ पे क्या करना है, उठा करके डेटा डालना है। डेटा कैसा होगा, टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, ऐसा ही ना। लो, ऐसा डेटा आएगा कल। तो अब मैं जब बटन दबा रहा हूं तो मुझे ये करना है कि जो मेरा डेटा है उसको मैं इस एरे में डाल दूं, यही ना, मेरी बात समझ रहे हो? मेरे पास फॉर्म सबमिट करने पर जो वहां का डेटा था वो यहाँ आ गया। अब मैं चाहता हूँ ये डेटा जो भी है, हाय हेलो जो भी, वेकअप गुड मॉर्निंग जो भी मैंने लिखा है, मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि इस एरे में यहाँ पे आ जाए। इस एरे में आएगा तो उस पर मैंने लूप लगा ही रखा है। इतनी सी बात है ना, आप लोग साथ है, समझ रहे हैं? पक्का? पवन को दिक्कत नहीं, आप लोगों को पीछे डन, ऑनलाइन वालों को दिक्कत परेशानी? कि नो सर। फॉर्म, हाँ, फॉर्म का डेटा है, फॉर्म का डेटा हमने मांग करके एक वेरिएबल में रख लिया। अब हम कह रहे हैं कि वो वेरिएबल में जो रखा उसको एरे में डाल दो। एरे पे लूप लगा रखा है कि जो है एरे में दिखा देना पेज पर। डन। तो क्या करेंगे, टास्क लिस्ट डॉट पुश, ऐसे ही जाता है ना एरे में कुछ। हाँ, वेलकम टू रिएक्ट ऐसे नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने अभी सीखा था, हमारा जो स्टेट होता है उसको बदलने की जिम्मेदारी इस फंक्शन की है ना। तो कैसे बदलेंगे, बिना फंक्शन के अगर एरे में कुछ ऐड करना हो, तो तुम्हें याद है, तुमको एक ट्रिक सिखाई थी, टास्क लिस्ट डॉट 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 वाली, याद है? कैसे कैसे कैसे, मान लो मैंने कहा ए बराबर लेट ए बराबर एक नया एरे, इस नए एरे में मैंने कहा डॉट 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 टास्क लिस्ट। इसका क्या मतलब होगा, टास्क लिस्ट में पहले से जो कुछ होगा वो यहां आ जाएगा, और कॉमा डाल के डेटा, है ना। अब जब भी मैं फॉर्म सबमिट करूंगा, टास्क लिस्ट नाम के एरे में जो भी पहले से है वो यहां आ जाएगा, और नया वाला भी आ जाएगा, राइट। अब उसके बाद मैं ये ए उठा करके डाल देता हूं टास्क लिस्ट में। तो मैंने कहा टास्क लिस्ट नाम के इस वेरिएबल को बदलो, और बदल के क्या कर दो, पहले से जो है वो तो रखो ही रखो, नया और डाल दो, है ना। अब देखते हैं पेज पर, गए यहाँ रिलोड किया जीवन को, मैंने कहा उठ जाओ, आया, मैंने कहा वापस से सो जाओ, समझ आ रही? डन। एकदम हलवे जैसा काम था। खाली ख्याल क्या रखना है, अगर हमारे पास स्टेट कभी एरे के फॉर्मेट में हुआ तो पुश पॉप ये सब नहीं काम करते यहाँ, हमें ट्रिपल डॉट लगा के काम में लेना पड़ेगा। ट्रिपल डॉट से क्या फायदा होगा कि एरे में पहले से जो कुछ है वो हम लिखेंगे, जो नया डेटा है वो लिखेंगे। अब एक बात बताओ, इसको उठा करके सीधा ही डाल देता हूं ना, यहाँ ए बनाने की क्या जरूरत है कि नहीं? तो इसको अब उठा करके सीधा डाल देंगे, बस बात तो यही है। समझ आ रही कहानी? एक बार देख लो पहले अच्छे से, कोड को देख लो, इतना सा कोड है। अब मेरे भाई ठीक है ना कृष्णा, क्योंकि देखो उसमें पहले यू आईडी यू आई बनाया, ये किया वो किया, फिर जावास्क्रिप्ट में इवेंट लगाया, मांगा, एरे में डाला, फिर डिस्प्ले फंक्शन बनाया, जो था सब निपट गया। कुल मिला करके इतना सा कोड है, और ये तो दिखाने का कोड है ना, 5-6 लाइन में निपट गया मामला। सही चीज है ना, खाली समझ लो अच्छे से एक बार। ऑनलाइन वालों आप लोग भी देख देख लो। हाँ बोलो ना, आ जाना।
हाँ बड़ा अच्छा सवाल है। ये फॉर्म का क्या नाम है? ई है ना? ई डॉट रीसेट लिख दो। हाँ आ जाओ ना। ई डॉट टारगेट डॉट रीसेट। आप लोग नीचे थे क्या? बहुत बढ़िया यार, मत करो यार ऐसा। देखा, ई डॉट टारगेट डॉट रीसेट। अब मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, टेंशन मत लो। जिंदा है ना जो भी था। आगे बढ़े जीवन में, कोई तकलीफ परेशानी? अब अगर मैं तुमसे कहूं कि इसी प्रोग्राम को थोड़ा मॉडिफाई करो, टास्क के नाम के साथ साथ टास्क का डिस्क्रिप्शन भी दिखाना है, तो तुम कहोगे सर क्या आप भी सर? ये लो सर, एक इनपुट और डाल दो, एंटर योर टास्क इंफॉर्मेशन, ऐसे डाल दो सर आप, है ना? और अब यहाँ पर सर आप एक काम करो सर, कि ये जो आप डेटा नाम से वेरिएबल मंगा रहे थे, इसको आप ऐसे मत मंगा के ऑब्जेक्ट बना लो। आप बोलो, आप बोलो पहले टास्क, उसके बाद आप बोलो इंफॉर्मेशन। एक में 0 एक में आई। अब ये डेटा आपका ऑब्जेक्ट में तो जा ही रहा है। जब दिखाने की बारी आएगी तो यहाँ H3 में दिखाएंगे, किस नाम से रखा था? टास्क। और पैराग्राफ में दिखाएंगे इंफॉर्मेशन। और फिर एक HR टैग जीवन में लगा देंगे। हमने कहा उठ जाओ जल्दी। सही है, सिंपल। बस इतनी सी चीज थी यार, कहा इसमें कुछ टफ है। आओ थोड़ा और खेलें। हमने कहा भाई अब उस पर डिलीट का बटन चाहिए। ठीक साहब, उस पर डिलीट का बटन चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है, बनाओ बटन। हमने कहा बटन, हमने कहा हो गया ये काम। तो अब देखो, इस पे क्लिक करने पर मैं चाहता हूं ज्यादा कुछ नहीं फैंसी हो, मैं बस इतना सा चाहता हूं इस पे क्रॉस लगा जाए, स्ट्राइक टैग। ठीक है, क्या करूं? इतना सिंपल काम है, इतना सिंपल काम है, ध्यान दो। मैं एक स्टेट और बनाऊंगा, हमसे स्टेट के साथ खेलना चाह रहे हैं। मैंने कहा डन, सेट डन। अब मैंने बोला फॉल्स, तो बाय डिफॉल्ट क्या है? फॉल्स। ध्यान से सीखो, इसको कंडीशनल रेंडरिंग बोलते हैं। क्या मतलब? कहाँ है? ये लिखा है ना हो गया काम, इसको मैंने कट किया। यहाँ मैंने करली ब्रैकेट लिखा, मतलब क्या जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। मैंने कहा किस नाम से? स्टेट डन। क्वेश्चन मार्क लगाया मैंने, इसको क्या बोलते हैं? टर्नरी ऑपरेटर। अगर डन के अंदर ट्रू हुआ तो मैं बोलूंगा कि नहीं हुआ, ये दिखाना। और ब्रैकेट में ऑब्वियसली, मतलब वो कोट में। और अगर डन के अंदर फॉल्स हुआ तो हो गया काम, ये दिखाना। समझ रहे हो? अभी क्या आ रहा है? अभी तो कोई टास्क ही नहीं है। मैंने लिया, अभी क्या आ रहा है? हो गया ये काम, ये लिखा हुआ है। मैं चाहता हूं बटन दबाते ही वो वेरिएबल फॉल्स से ट्रू हो जाए और यहाँ बटन पे लिखा हुआ काम चेंज हो जाए। तो क्या करूंगा? तुम ही बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या करेंगे? ऑन क्लिक, क्या जाके बोलूं? एरो फंक्शन। और जाके क्या बोलूं? सेट डन। और सेट डन को क्या बोल दूं? ट्रू। तो क्या होगा? जैसे मैं जाकर के यहाँ कुछ लिखूंगा, समझा? एक और काम करें, ये सेम हम यहाँ पर जाकर के जहाँ डेटा दिखा रहे हैं ना, ये देखो ये दिखा रहे हैं ना, यहाँ जाके बोलूंगा मैं करली ब्रैकेट। फिर वही बात कि अगर डन नाम का वेरिएबल ट्रू है तो फिर तो सादा सादा मत दिखाना। अगर डन नाम का वेरिएबल ट्रू है तो स्ट्राइक नाम का टैग होता है ना, याद है? बीच में से कटा हुआ आता है। अबे यार क्यों परेशान कर रहे हो? स्ट्राइक नाम के टैग के अंदर दिखाएंगे क्या? ये। और अगर ट्रू नहीं होगा तो फिर सीधा दिखाएंगे।
हो गया काम। ठीक है, सेम चीज यहां पर भी करूंगा, खाली इन्फो इन्फो हो गया। लो देखो, अभी आ रहा है ऐसा, समझा? टर्नरी का क्या मतलब था? कंडीशनल रेंडरिंग। ये है तो ऐसा करो, वरना वैसा करो। कॉलन के पहले जो लिखा है अगर वैल्यू ट्रू हुई तो वो आएगा, कॉलन के बाद जो लिखा है वैल्यू ट्रू नहीं हुई तो वो आएगा। ठीक है, अब मैं यहां क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर ध्यान देना, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। मैंने जाकर के बोला एक्सक्लेमेशन मार्क, इसको क्या बोलते हैं? नॉट। डन अभी क्या है? डन बाय डिफॉल्ट फॉल्स है, फॉल्स का उल्टा ट्रू। अगली बार दबाऊंगा तो ट्रू का उल्टा फॉल्स। टॉगल बन गया, टॉगल बन गया, ये देखो। मजा आया? तो ये तो मैसेज की बात है यार, ये तो खेलने की चीज है, वो तो हम ऐसे ही थोड़ा मजाक मस्ती करते हुए पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बट द पॉइंट इज कि समझ आया कंडीशनल रेंडरिंग किसको बोलते हैं? तो तीन चार चीजें सीखी। एरे के साथ कैसे काम करना, ऑब्जेक्ट के साथ कैसे काम करना, स्टेट का कहाँ क्या काम है, और उसके अलावा फिर कंडीशनल रेंडरिंग। बात समझ आ रही है? थोड़ी 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 थोड़ी। डन। ये नौटंकी है सारी। चलो बढ़िया है, अच्छा है। तो होप सो आप इसको समझ गए होंगे। एक बार आप देख लीजिए, ये यहाँ पर मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ। ऊपर मैंने खाली एक स्टेट बना रखा है 6 नंबर की लाइन पर, और फिर नीचे जो जो करा है नीचे करा है। यहाँ देख लो आप एक बार इसको, डिव को। कोई नौटंकी नहीं, ठीक है, बढ़िया। बढ़ते हैं आगे। चाहिए क्या कोड? ये ले जाओ। सीएसएस लगवाना है इसमें? कोई दिक्कत परेशानी गाइस? ठीक है साहब, बहुत बढ़िया। आओ थोड़ा और खेलें। मैं आगे बढ़ ही नहीं रहा हूं, मैं खाली वही चीज रिपीट कर रहा हूं बार बार, अलग अलग अंदाज में। डन। अब मैंने क्या किया, मैंने एक कार्ड नाम का पेज बनाया, कार्ड.jsx। ठीक है, कार्ड नाम के इस पेज पर थोड़ा मैं सीएसएस भी लिखूंगा, तो मैंने कहा अरे एक ही बार लिख देंगे, चलो ठीक है, यहाँ लिखते हैं इम्पोर्ट डॉट स्लैश कार्ड डॉट सी एस एस। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। डन। यहाँ चलते हैं, फाइल बना लेते हैं। मैंने कहा डॉट कार्ड, मैंने बोला हाइट 300 पिक्सल, मिनिमम विड्थ 250 पिक्सल, फ्लेक्स 1, और बस हो गया। और क्या है यार, इसकी ओवरफ्लो हिडन, और बस काफ़ी है। कार्ड के अंदर जो इमेज है उसकी हाइट मैंने कर दिया 60%, और ठीक है, बॉर्डर रेडियस 11 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर प्योर वाइट। डन। विथ 100%, ऑब्जेक्ट फिट कवर। डन। कार्ड के अंदर H2, और फिर अगर कुछ और है तो काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं कर रहा मैं। डन। अब कार्ड था, कार्ड का क्या नाम दूं? इसका अभी नाम रखा क्या? कार्ड। बस हो गया ना? इसमें क्या आएगा? मैंने कहा एक इमेज चाहिए मुझे, और इसके अलावा मैंने कहा एक H2 चाहिए मुझे, है ना? मैंने कहा हेलो, यहाँ पर एक फोटो डाल देते हैं। कॉपी इमेज एड्रेस, मैंने कहा साहब ये रही फोटो। इस कार्ड को मैं उठा करके ऐप में दिखाऊंगा।
मैं यहाँ आया, मैंने कहा इम्पोर्ट कार्ड, यही करते हैं हमेशा हम। यहाँ आए, यहाँ पे जाकर के मैंने कह दिया क्लास ऐप, है ना, मिनिमम हाइट 100 ph। बस हो गया, और नहीं कुछ चाहिए। यहाँ पे कार्ड दिखा दूं, ऐसे ही कुछ होगा। Done। तो ये आ रहा है, कोई बहुत फैंसी काम कर दिया क्या? Done। 5-6 बार दिखाऊं तो 5-6 बार आएगा, वो तो फ्लेक्स कर रखा है तो एक लाइन में आ रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, फिर से वही सवाल तुमसे पूछता हूं, ये सब कुछ मैंने लिया एक डिव में डाल दिया, कोई हर्ज है क्या इसमें? अब उसको फ्लेक्स नहीं किया है तो वो ऐसा खराब हो जा रहा है, बट वॉट एवर इट इज, ऐसा कुछ आ रहा है। डन। मैंने काम किया, यहां जाकर के मैंने कहा कॉमा यूज स्टेट, है ना, यहाँ गया सेंटर, है ना, वेलकम टू द ऐप, दिस इज अ सिंपल ऐप, यहाँ पर मैंने बटन दबाया, मैंने कहा शो, शो डन। और यहाँ पर फिर से एक स्टेट बनाते हैं वैसे ही, लेट डिस्प्ले डेटा कॉमा सेट डिस्प्ले डेटा। इतनी बार मैं तुम्हारे सामने ये लिख देना चाहता हूं कि तुम बिना प्रैक्टिस किए याद रख सकोगे, ऐसा कुछ था। मैंने कहा फॉल्स, फॉल्स है। अब मैं कह रहा हूं कि ये जो डिव है, ये जो डिव है, इसे मैं तब दिखाऊंगा जब डिस्प्ले नाम की चीज ट्रू होगी। तो डिस्प्ले डेटा अगर ट्रू रहा तो ये दिखाना, नहीं रहा तो नल दिखाना, मतलब कुछ मत दिखाना। और क्या, नल मतलब कुछ भी नहीं। फॉर्मेट कर दिया मैंने, तो समझ रहे हो ना। बटन पर मैं क्या करूंगा तुम बोलो, ऑन क्लिक, एरो फंक्शन, सेट डिस्प्ले, टॉगल डिस्प्ले, यही ना। नया नया टफ लगता है, 4 बार करोगे आसान लगने लगेगा। अब एक काम करूं, ये डिव मुझे अच्छा नहीं लग रहा वैसे भी, यहाँ पे 5 चीजें मैं दिखा नहीं सकूंगा, तो एक काम करते हैं ना, ये कर देते हैं, यहां डाल देता हूं ना, यही ना, ऑफ ऑन, ऑफ ऑन, ऑफ ऑन, यही होगा ना। क्यों नहीं है तो नल आ रहा है। मैंने कहा सेंटर टैग में, नहीं तो एक काम करना, सेंटर टैग में मैं इसकी यहाँ सेंटर में, है ना, नो डेटा टू डिस्प्ले। अब एक बात बताओ, यही तुम बटन पे भी नहीं कर सकते क्या? यहाँ हटाऊंगा, कंट्रोल एक्स, क्या लिखूं, करली ब्रैकेट में मैंने कहा डिस्प्ले डेटा, अगर वो ट्रू हुआ तो दिखाना शो, नहीं तो दिखाना हाइड, राइट। उल्टा कर दिया नहीं मैंने, हाइड शो। क्या हलवे जैसा काम है बताओ ना तुम्हें मेरे को। कंडीशनल रेंडरिंग समझ आ रही है पक्का? अब एक बात बताओ। हाँ, अब एक बात यहाँ पे और सुनो। मैंने कहा एक मेरे पास यहाँ पर ये है डेटा, एक और है, मैंने कहा कार्ड डेटा, मैंने कहा सेट कार्ड डेटा, एक एरे बनाया, एरे में जाकर के मैंने कहा करली ब्रैकेट, टाइटल है, कुछ फोटोज हैं, कोई दिक्कत? अब मैंने यहां पर जाकर के कहा कि मैं हाथ से थोड़ी लिखूंगा, मैं यहां पर करली ब्रैकेट में मैप लगा देता हूं। मैप मतलब कार्ड डेटा डॉट मैप लगाया, कार्ड में जाके के बोला टाइटल और इमेज, और कार्ड के अंदर जाकर के दोनों चीजें मांग लूं, टाइटल और इमेज। यहां पर ये लिंक हाथ से दिखाने के बदले, अरे यार, हालांकि मुझे लग रहा है मैंने IMG नाम से भेजा है वहां। हाँ, IMG नाम से भेजा है, तो यहाँ पे भी IMG। क्या लिखूं करली ब्रैकेट में, IMG। यहाँ क्या लिखूं, कार्ड 2 कार्ड 3 वॉट एवर इट इज,
देखो ना, कार्ड 1, कार्ड 2, कार्ड 3, फोटो सेम है, फोटो बदल दो, कल को बैकएंड से आएगी, एपीआई से मांग लो, तुम्हारी इच्छा। बात समझ आ रही है? तो अब थोड़ा मैं मान के चलता हूं कि तुम्हें स्टेट बनाने का मतलब, स्टेट बनाने का तरीका रट गया होगा। अब स्टेट में दिक्कत तो नहीं आएगी, यूज स्टेट से स्टेट बनती है, अगर स्टेट नहीं बनाएंगे तो पेज पर रखा मामला पेज पर कभी अपडेट ही नहीं होगा। ठीक है ना? ये स्टेट वाली नौटंकी हमको आ गई, आई होप सो ठीक ठाक तरीके से। प्रॉप्स भी समझ आ गए, एक पेज से दूसरे पेज पर डेटा भेजना है ना, पक्का? तो ये इसी को प्रॉप्स बोलते हैं ना, ये जो हम कर रहे हैं यहाँ पर। कहाँ गया? ये जो कर रहे हैं, राइट? मैप भी समझ आ गया होगा, इवेंट भी समझ आ गए होंगे कि जो इवेंट चाहिए जाके सीधा ऑन सबमिट ऑन क्लिक लिख दो, नौटंकी ही खत्म। ऑनलाइन वालों, कुछ तकलीफ हो तो कहो। चलिए जी, बड़ा मजा आया देख करके, ये बड़ी खुशी की बात है, अच्छा लगा, बढ़िया है। अब इसके बाद हम स्टेट समझ चुके, प्रॉप समझ चुके, तो अब हमको बात करनी पड़ेगी आ, एक पेज से दूसरे पेज पर जाने की। हमने अभी तक 2 पेज बनाए, बट हमेशा वो दूसरा पेज यहाँ बुलवा के ही दिखाया है। हमने पैरेंट चाइल्ड में ही मामले को देखा है, हमने ये नहीं देखा है कि होम का पेज अलग है, अबाउट का पेज अलग है। उस पर नहीं पहुंचे हैं अभी तक हम। अब दिक्कत ये है कि रिएक्ट में तुमने एक बात नोटिस की है कि एक पेज से दूसरे पेज पर जब हम जाते हैं तो पेज रिलोड नहीं होता। तो एंकर टैग से यहाँ काम नहीं करते, एंकर टैग से यहाँ काम नहीं कर सकते। क्यों? अगर तुम यहाँ पर जाकर के, जैसे ऐप है, कार्ड को तो चलो मैं डिलीट कर दूंगा अब, ठीक है, ऐप जेएसएक्स को भी हटाऊं, आरएफसी लिखा मैंने, मैंने कहा इंपोर्ट, है ना, होम का पेज, है ना, फ्रॉम ./home.jsx, और यहाँ पे मैंने एक अबाउट लिख दिया, डन। अगर मैंने एक साथ दोनों पेज दिखा दिए तो कैसे काम चलेगा? फिर तो दोनों ही आ जाएंगे, है ना? तो कोई होता होगा ना ये पता लगाने वाला कि कब कौन सा पेज दिखाना है कि नहीं? क्योंकि दोनों एक साथ तो लिख नहीं सकते, और दोनों को अलग अलग एचटीएमएल की तो फाइलें हैं नहीं कि एक बार ये दबाने पे वो एचटीएमएल खोला, जो है सब ऐप ही है, लाना तो सब कुछ ऐप में पड़ेगा। मतलब कुल मिलाकर के ऐप को ऐसा बोलना पड़ेगा कि या तो होम दिखाओ या तो अबाउट, दोनों साथ में नहीं दिखाने ना, राइट? दूसरा, पेज को बिना रिलोड किए दिखाना है, होम से अबाउट पर जब जाए तो पेज रिलोड ना हो। मेरे बात समझ रहे हो ना? तो पहली बात तो ऐसे तो नहीं दिखा सकते, ऐसे तो दिखाएंगे दोनों ऊपर नीचे आ जाएगा, है ना? हमको कैसा चाहिए कि दोनों में से कोई एक आए, फुल पेज पर आए और बिना रिलोड हुए आए। तो ये सब नौटंकी करने के लिए हमें एक लाइब्रेरी डाउनलोड करनी पड़ेगी अलग से, नाम है चचा का रिएक्ट राउटर डॉम, ठीक है, रिएक्ट राउटर डॉम। ये अंकल हमारी मदद करते हैं एक पेज से दूसरे पेज पर बिना रिफ्रेश किए जाए हुए, और जो हम चाह रहे हैं या तो होम या तो अबाउट। कैसे इंस्टॉल तो कर लेंगे, पहले समझो। हम इंपोर्ट करेंगे कुल 3 चीजें, एक का नाम है ब्राउजर राउटर, एक का नाम है राउट्स, और एक का नाम है राउट। अरे बाप रे, बड़ा खतरनाक लग रहा है सर, ये तो तीनों कुछ नहीं, हलवे जैसा काम है। कहां से मंगवाना है? फ्रॉम रिएक्ट, हमने डाउनलोड नहीं किया, अभी करना पड़ेगा, रिएक्ट राउटर डॉम, यहां से। अब ये क्या करता है, एक बात बताओ, क्या नया बार हर पेज पे कॉमन होगा? हाँ। क्या साइड बार हर पेज पे कॉमन होगा? ऑलमोस्ट। फुटर हर पेज पे कॉमन होगा? हाँ। तो ध्यान से सुनो, सबसे पहले तुमको जाकर के लिखना है ब्राउजर राउटर। क्या लिखना है? लिखा? ब्राउजर राउटर के ठीक अंदर तुम वो चीजें लिख दोगे जो हर पेज पर कॉमन रखनी है, जैसे कि नैप बार। अभी बनाया नहीं है, बनाना पड़ेगा। नैप बार, ठीक है, नैप बार हर पेज पे कॉमन रहेगा ना, कोई भी पेज खोलो नेविगेशन बार तो चाहिए ही चाहिए। तो बजाय नैप बार 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 बनाने के, मैंने कहा था इंपोर्ट कर लेना। अब मैं कह रहा हूं इंपोर्ट भी करने की जरूरत नहीं है, एक ही बार बता दो कि नैप बार चाहिए। क्या बात है,
एक तो बनाना नहीं पड़ा, इंपोर्ट करना पड़ता। मैं कह रहा हूँ इंपोर्ट भी मत करना होम आउट सर्विस में, यहाँ लिख दो, वो हर जगह लगा देगा। क्या बात है। तो ब्राउजर राउटर के अंदर सबसे पहले ये लिखना है कि कॉमन क्या रहे। उसके बाद कहानी होती है राउट्स की शुरू। राउट्स मंगवाया था ना, राउट्स का मतलब होता है कब कौन सा पेज दिखाना है पता लगाओ। कैसे? हम जाकर के यहां लिखेंगे राउट्स के अंदर राउट, सेल्फ क्लोजिंग टैग है। यहां दो बातें बोलेंगे, पाथ और एलिमेंट। क्या मतलब इसका? हमने कहा जब लिंक खाली हो तो होम का पेज दिखाना, जब अबाउट का पेज मांगे कोई तो अबाउट का पेज दिखाना। तो इनमें से कोई एक ही राउट चलेगा ना एक बार में, और पेज पर या तो होम आएगा या तो अबाउट आएगा। तो राउट्स का मतलब है अलग अलग पेज का डब्बा, और राउट का मतलब है कब कौन सा दिखाना है। पाथ का क्या मतलब है? जैसे देखो, हम चलते हैं यूट्यूब पे, अभी ये youtube.com पर हैं। अभी youtube.com के आगे कुछ लिखा है क्या? नहीं ना, youtube.com तो नाम है वेबसाइट का। तो हम कहेंगे पाथ खाली है। खाली चीज को स्लैश लगा कर रिप्रेजेंट करते हैं, खाली मतलब स्लैश। अगर हम यहाँ स्लैश लगा भी देते ना तो भी यही खुलता। देखो यही खुला ना, डन। अब मान लो मैंने कहा शॉर्ट्स, तो हम क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं शॉर्ट वाला पेज दिखाओ, हम कह रहे हैं सब्सक्रिप्शन वाला पेज दिखाओ, हम कह रहे हैं यूट्यूब म्यूजिक वाला, तो पेज वही अलग है, हम कह रहे हैं हिस्ट्री वाला पेज दिखाओ। तो वॉट एवर इट इज, आप देख सकते हो यहाँ पर कि आपका अलग 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 पेज खुल रहा है। वही हम कह रहे हैं कि क्या लिखा हो पाथ में कि क्या खोलें। तो वही हमने लिखा है कि अगर कुछ नहीं लिखा हो तो होम, और अबाउट लिखा हो तो अबाउट। अब एंकर टैग लगा देंगे जहां चाहिए होगा, एंकर टैग में लिख देंगे HREF अबाउट। तो जब कोई आदमी उस पर क्लिक करेगा, उस पर क्लिक करने के तुरंत बाद क्या होगा, जाकर के हमारे सामने अबाउट खुल जाएगा। समझ आ रही बात? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? क्लियर है बात? बहुत बढ़िया। इस तरीके से यहाँ पर हमें काम अपना करना होगा ना। तो ये हमारे पास जो है इस तरीके से कहानी है, इसको आप होप सो समझ गए होंगे। अच्छी तरीके से इसको आप ख्याल में रखिएगा। अभी हमने रिएक्ट राउटर डॉम ना बनाया है ना लगाया है, तो हम उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब वो करते फटाफट से करके दिखा देता हूँ एक बार, इस पर कल और डिटेल में बात करनी है। रिएक्ट डैश राउटर डैश डॉम, ये लिख लिया। यहाँ हमने इसको रिलोड किया एक बार पहले तो, अरे शुरू तो करो npm run dev लिख के वापस से लोड किया। अब होम का पेज ही नहीं बनाया, बनाना पड़ेगा। अबाउट का भी पेज नहीं है, बनाना पड़ेगा, बना दिया। फिलहाल साहब क्या आएगा, नैप बार भी नहीं है। नैप बार तो है ही नहीं, तो ठीक है चलो हटा दो, नैप बार अभी हम हटा देते हैं। डन। अब देखो होम आ रहा है। अब मैंने कहा यहाँ ऊपर अगर लिखा होता अबाउट, अबाउट आया। अब वो नेविगेशन बार बना लेंगे, काम खत्म हो जाएगा। बट नेविगेशन बार में एंकर टैग नहीं होता, लिंक टैग होता है। नहीं वो CSS वाला नहीं, ये दूसरा है। उस पर हम करते हैं कल चर्चा, क्योंकि राउटिंग अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज है यहाँ के बाद से। बट समझ आई रिएक्ट में राउटिंग कैसे होती है एक पेज से दूसरे पेज पर। और अब इसी पे हमको कल चर्चा करनी है कि होम से अबाउट में कुछ भेजना हुआ तो स्टेट पेरेंट कॉमन बनाएंगे, जिस पर हम कल भी बात कर रहे थे। तो अभी टाइम लगेगा, थोड़ा थोड़ा आराम आराम से चलने दो। ये दोनों कोड जो मैंने तभी लिखे वो आपको दे देता हूँ, आज इतना ही रखते हैं। डन। ओके, वीडियो भी डाल दूंगा ग्रुप में भाई, कोई दिक्कत नहीं है।